नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनवरी के राशिफल की और वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए जनवरी का महीना किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। मंगल जो है वो 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 तारीख से पूर्ण रूप से वो डायरेक्ट हो जाएंगे और आपके लग्न में ही हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे। बुध जो है 29 दिसंबर से 18 जनवरी तक वक्री होने वाले हैं, जो हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आएंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। शुक्र 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक वो मकर राशि के अंदर ही रहेंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि के अंदर आएंगे और हम इस सूर्य के भ्रमण को मकर संक्रांति के रूप में भी बहुत कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। तो आज हम पूर्ण रूप से इसकी चर्चा वृषभ लग्न और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र पूरे ही 22 दिन का जो अंतराल है वो आपके भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे, और यहाँ पर 17 तारीख तक शनि के साथ इनकी युति होगी और 14 तारीख के बाद सूर्य भी इनके साथ रहेंगे। यहाँ शुक्र सूर्य की युति रहेगी और ऑलमोस्ट 22 तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद वो आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तो लग्न में मंगल है और मंगल 13 तारीख के बाद मार्गी हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं कहूँ कि देखिए, ये पूरा ही महीना जब लग्नेश भाग्य स्थान में होता है तो बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मंगल बहुत ही मजबूत पोजीशन में आपके लग्न के अंदर बैठे हैं, तो उतावलेपन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। मगर जैसे ही ये 13 तारीख से मार्गी अवस्था में आएंगे तो आपके लिए एक तरह से जो भी चीजें, जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही थी, तो वहां पर आपके कार्य में और भी ज्यादा मूवमेंट होगी, फास्ट कार्य होंगे आपके। डिसीजंस जो काफी समय से डीले हो रहे थे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक तरह से ये बहुत ही पॉजिटिव समय मैं कहूंगी। और लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना शनि के साथ इनिशियल स्टेज पर, और ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर 22 तारीख तक भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है, और 22 तारीख के बाद जब वो 10वें घर में जाएंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है कि जहां पर आप कोई भी बड़े डिसीजंस या बहुत बड़े इनिशिएटिव ले सकते हैं। और ये मंगल की जो स्थिति लग्न में है वो अलग ही एनर्जी देती है आपको, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, और निर्णय जो होते हैं वो बहुत ही परफेक्शन के साथ आप ले सकते हैं। थोड़ी सी घबराहट जरूर होगी, क्योंकि ये आपका जो 12th लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजंस ले तो रहे हैं, वहां पर थोड़ी घबराहट महसूस होगी। मगर मंगल के अंदर एक कहते हैं ना कि डिसिप्लिन और एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की एक क्षमता आपको देता है, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपके डिसीजंस बहुत ही प्रॉपर रहेंगे, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। जैसे ही 13 तारीख निकलती है, यानी कि 12 तारीख के बाद आपके मंगल के मार्गी होने की वजह से आपको पूर्ण रूप से हर कार्य के अंदर जो भी बाधा आ रही थी उसमें आपके संपन्नता मिलेगी। और कोई भी इंटरव्यू भी है तो आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव समय मैं कहूंगी आपके लिए। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीयेश जो बुध होकर आपके अष्टम भाव में है, तो फैमिली के अंदर क्योंकि बुध वक्री भी है, तो 18 तारीख तक छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं। और अष्टम भाव में ये पूरे ही महीने रहेंगे, तो मैं कहूं कि अभी कोई भी प्रकार का फैमिली के अंदर या वाणी के अंदर उतावलापन मत रखिएगा। कहीं पर भी आप अगर फैमिली में हैं और कोई भी प्रकार की बातचीत चलती है, तो ये वक्री अवस्था में होने की वजह से व्यक्ति कभी गलत जगह पर गलत चीजें बोल जाता है, तो वाणी पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। अगर ये प्रोफेशनल फ्रंट पर देखा जाए तो ये वाणी आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगी।
ये जो एक बुध खुद के ही घर को देखते हैं, तो कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं है, भले ही वक्र अवस्था में है मगर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य भी एक तरह से 14 तारीख तक यहाँ पर है। तो सूर्य बुध की युति पर होने की वजह से यहाँ आपको मुख्य रूप से फैमिली लाइफ के अंदर, यानी कि फैमिली में कोई भी छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, तो वहां पर बहुत शांति से और संयम से कार्य करना है, क्योंकि अष्टम भाव में है तो कभी कभी वो व्यक्ति को वाणी के अंदर एक तरह से कहा जाए 18 तारीख तक वक्री है, इस वजह से वो बोलने में गलती कर देता है। बाकी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको जो फाइनेंशियल गेन की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है और शनि की दृष्टि जो है 17 तारीख तक इनिशिएटिव लेने के लिए काफी सपोर्टिव है। कोई भी बदलाव है, कोई भी प्रकार का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये गुरु पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पर आपको 22 तारीख तक पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सूर्य आपके 14 तारीख के बाद यहाँ पर दृष्टि करेंगे, जो आपके इनिशिएटिव्स को बहुत सही डायरेक्शन दे पाएंगे। भाई बहनों के साथ अगर कोई भी रिलेशंस खराब है तो वहां पर भी आपके 17 तारीख के बाद चीजें और भी बेहतर हो पाएंगी। आप चीजों को समझ भी पाएंगे। आप अगर मीडिया में कार्य कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का लैंग्वेजेस से कनेक्टेड कार्य करते हैं, कहीं पर आप जर्नलिज्म में है या कोई भी इस प्रकार के न्यूज रिपोर्टर हैं या कोई भी इस प्रकार का जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर भी है, तो वहां पर भी आपको काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव अगर कोई भी लेते हैं तो वहां रुकने की या घबराहट की कोई। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध जो इनिशियली 14 दिन के लिए आपके अष्टम भाव में है, उसके बाद में नवम भाव में है। तो अगर कोई भी प्रकार के आप प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य करना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जरूर कहूंगी कि डिसीजंस थोड़े से आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, मगर मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर जो आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण रूप से देखती है वो भी 13 तारीख से मार्गी होती है। तो 13-14 तारीख के बाद बड़े कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिसीजंस लेते हैं तो वहां पर आपको सफलता और भी ज्यादा मिलती है। यहाँ शनि की भी दृष्टि पड़ेगी तो एक तरह से प्रॉपर्टी के लिए पूर्ण रूप से सपोर्टिव पोजीशन है। और अगर कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद का समय भाग्य को और भी ज्यादा सपोर्ट देने वाला है, तो वहां पर आपको काफी फायदा है। और माता को मतलब माता के स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो 14 तारीख तक जब तक सूर्य अष्टम भाव में है, अब माता के स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ कोई भी प्रकार की वार्तालाप होती है तो वहां पर छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज है, तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। और एक तरह से कहूं कि जो भी प्रॉपर्टी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी 14-15 मतलब 14 तारीख तक ये स्थिति जरूर है कि 14 तारीख से जैसे ही सूर्य चेंज होगा वैसे ही प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज कहूंगी मैं। और यहाँ पर एक ही चीज कहूं कि मन के अंदर थोड़ी सी अशांति रहेगी जब तक, जैसे ही सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा वहां पर आपको एक काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काफी आपके मन में एक जो एंजाइटी इशू है वहां पर आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। पंचमेश बुध है और बुध होकर वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो जब भी पंचमेश अष्टम भाव में है तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर कोई भी लव रिलेशनशिप है तो वहां पर आपको बहुत इस महीने बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पर छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। दूसरी चीज, कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि अगर चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी लोग, तो वहां पर उनको ये अष्टम भाव में जो बुध का भ्रमण है और सूर्य के साथ है, तो वहां पर थोड़े से हेल्थ को लेकर बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग इस महीने अगर अवॉइड किया जाए तो अच्छा है।
और जो भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड लोग हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक स्थिति है, क्योंकि देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि 18 तारीख तक बुध वक्री है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा। कोई भी प्रकार का ईमेल होता है या कोई भी प्रकार का आप कहीं पर डॉक्यूमेंट लिख कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर लिखने में कुछ मिस्टेक्स होने की संभावनाएँ बनती है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर आपको जब अष्टम भाव में बुध है, तो ये शेयर मार्केट के अंदर पूरे ही महीने आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट दे रहे हैं और गुरु का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट यहाँ पर है, तो एक तरह से ये शेयर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव समय कहूँगी। और स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा भटकाव का समय है। ये महीना ऐसा है कि जहाँ पर गुरु के कारण आप एक प्रॉपर गाइडेंस तो आपको मिल पाएगा, मगर ये अष्टम भाव में जब भी पंचम भाव का अधिपति होता है, व्यक्ति कहते हैं ना कि करियर में भी मिसगाइड हो जाता है, यानी कि जो कोर्स के सिलेक्शन में बीच में से कोई कोर्स छोड़कर दूसरे कोर्स में चले जाना, इस प्रकार के निर्णयों को अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली अगर रिसर्च के अंदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये 8th हाउस के अंदर आपको अ, इस प्रकार के लैंग्वेज या कोई भी प्रकार की ऐसी चीज सीखना चाहते हैं जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, तो वहां पर आपको काफी फायदा देती है। मगर तो भी स्टूडेंट्स को इस महीने कोई भी प्रकार के बदलाव नहीं करने चाहिए और कोई भी प्रकार की भटकाव की स्थिति से बचकर अपने एजुकेशन पे पूरा फोकस देना चाहिए, क्योंकि ये महीना मुझे लगता है कि करियर में भटकाव की स्थिति क्रिएट करेगा। मगर गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, तो आप उस प्रकार से जिस चीज में है उसी पर फोकस करके आगे बढ़िए। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस का अधिपति खुद 9th हाउस में है और केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए लोन की प्राप्ति होने में भी काफी सपोर्टिव पोजीशन है, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, मगर इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार के डायबिटीज से कनेक्टेड कोई भी इश्यू है तो वहां पर आपको प्रॉपरली गाइडलाइन लेनी चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आते। यहाँ उतावलेपन से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। एटलीस्ट 12 तारीख तक कोई भी प्रकार का जल्दबाजी मत कीजिए चीजों को। यहाँ पर जैसे ही मंगल का मार्गी भ्रमण होता है, उसके साथ साथ शुक्र 22 तारीख तक यहाँ पर भाग्य स्थान में है, तो कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं या कोई भी ऐसे कार्य है तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। अथॉरिटीज का सपोर्ट 14 तारीख के बाद और भी ज्यादा अच्छे से प्राप्त होगा, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश मंगल होकर लग्न में है और यहाँ पर मार्गी स्थिति है, तो पत्नी के साथ अगर कोई भी प्रकार के क्लैशेस चल रहे थे तो वहां पर भी आपको पहले से सुधार होगा, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे मंगल, और गुरु की दृष्टि की वजह से ये एक तरह से पॉजिटिव साइन ही कहूंगी। देखिए 17 तारीख के बाद शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, तो ईगो क्लैशेस तो रहेंगे ही रहेंगे, भले ही मंगल मार्गी रहे, मगर छोटी मोटी चीजों में ईगो क्लैश रहेंगे। मगर आप अगर जो भी लाइफ पार्टनर है उसकी गाइडलाइन, उसके साथ मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। कोई भी टेक्निकल लाइन में है, बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, खाने पीने का बिजनेस होता है, या कोई भी प्रकार का मेडिकल प्रोफेशन में भी है, तो आपके लिए ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाली सिचुएशन है, तो कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। पार्टनर्स में भी आपको ईगो क्लैश तो रहेगा ही रहेगा, तो आपको अपनी वाणी पर तो संयम रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी चीज बोलनी है तो एटलीस्ट 18 तारीख तक, जब तक बुध भी वक्रावस्था में है, तो चीजों को व्यवस्थित रूप से प्लान करके और फिर बात कीजिएगा, क्योंकि उतावलेपन में अगर कोई भी प्रकार की वार्तालाप करते हैं तो वहां पर आपको क्लैशेस की प्रॉब्लम रहेगी। इवन मैरिड लाइफ के अंदर भी बहुत शांति से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस बहुत अच्छा देगी, आपके कार्य बहुत अच्छे तरीके से होंगे, मगर यहाँ पर संबंधों में बहुत ज्यादा मतलब शांति से आपको डील करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसकी पॉजिटिविटी का आप लाभ अब बात करते हैं आपके
अष्टम भाव के अष्टमेश गुरु होकर आपके लाभ स्थान में है। और बुध अष्टम भाव में, बुध अष्टम भाव में जब जब होंगे तब व्यक्ति फैमिली को लेकर, और इवन फिफ्थ आपके लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ भी छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं। यहाँ पर मानसिक रूप से बहुत अति विचारशील व्यक्ति को एंग्जाइटी दे देते हैं ये, क्योंकि मंगल बुध को देख रहे हैं। तो यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि यहाँ मानसिक रूप से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी, यहाँ घबराहट होगी। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आपको बहुत ज्यादा विचारशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, और ये घबराहट दे देता है कि हम ये कार्य करें नहीं करें, इसकी नेगेटिविटी होगी तो किस प्रकार से, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होती है। तो देखिए ये बुध की वजह से है, तो बुध तो पूरे ही महीने आपके अष्टम में ही रहेंगे, और 18 तारीख तक वक्री भी हैं, तो 18 तारीख तक ये इस प्रकार की एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स देते ही देते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति में और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपको जितना हो सके वहां तक आप चीजों में पीसफुली हैंडल कीजिएगा। कोई भी स्किन इश्यूज है तो भी आपको बहुत उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। वहां पर आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है ले सकते हैं। बाकी जो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। रिसर्च करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में शनि रहेंगे 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद शनि आपके दशम भाव में चले जाएंगे, और शुक्र तो 22 तारीख तक यहाँ पर है। तो आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी कमी है यहाँ पर। मैं स्पिरिचुअलिटी में मुझे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, मगर इतना जरूर कहूंगी कि जैसे ही सूर्य का भ्रमण यहाँ पर होता है और शुक्र के साथ है, तो वो एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाता है। पिता के साथ अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, मगर शुक्र और सूर्य की युति भी यहाँ पर 22 तारीख तक, 14 से 22 के बीच में है, ये भी बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। और शनि भी यहाँ पर भाग्य का स्वामी होकर कर्म में बैठा है, तो बहुत मजबूती दे रहा है। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नई जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। कोई भी बड़े इनिशिएटिव है, 14 तारीख के बाद सूर्य का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो बड़े कार्य जो करते हैं, तो मुझे लगता है कि 14 से लेकर 31 के बीच में बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। कोई पूर्ण रूप से कहते हैं ना कि भाग्य का भी सपोर्ट है, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी यात्राओं के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बढ़ सकते हैं। मास्टर्स करना चाहते हैं तो वहां पर भी शनि की पोजीशनिंग इस प्रकार से है कि अगर आप आर्किटेक्ट के अंदर या इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी कोई हायर डिग्रीज की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव में शनि 17 तारीख के बाद आएंगे, उसके पहले वो भाग्य स्थान में है, तो कर्मेश भाग्य में है, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ही आगे बढ़ना सिखाएगा। कहाँ पर मिस्टेक्स है, कहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है, किस प्रकार से आपको जीवन में आगे के निर्णय लेने हैं, तो इसका एक डिसिप्लिन आपको पता चलेगा। आप योजनाएं बनाकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बिना योजना के आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ मैं कहूं कि 22 तारीख के बाद शुक्र शनि की भी युति बनती है, जो एक एक्सीलेंट योग है, क्योंकि शुक्र शनि दशम भाव में और खुद की राशि में है शनि, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। मैं कहूं कि ये 14 से लेकर 31 तारीख के बीच का समय और 22 से लेकर 31 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है। अगर कोई बड़े बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बड़े कार्य के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी है ये ग्रह में। आप सोशल वर्क में भी आगे बढ़ सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और स्पेशली आर्किटेक्ट और जो भी लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। टेक्निकल लाइन में है, आईटी प्रोफेशन में है, कोई भी मेडिसिन के बिजनेस में है, केमिकल बिजनेस में है, तो भी बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। यहाँ पर कोई भी घबराने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में गुरु लाभेश होकर लाभ स्थान में, और पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको पूर्ण रूप से कहते हैं ना कि आपका लोगों के साथ कनेक्शन बन पाएगा। लोग जो कहते हैं ना कि आप अपना एनवायरमेंट खुद बना पाएंगे, और आसपास की
जो लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए बिजनेस में भी और जॉब में भी, वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। गुरु से आपका सोशल नेटवर्क काफी अच्छा बढ़ेगा, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी है। 12th हाउस की बात करते हैं, 12वें घर का अधिपति लग्न में है। खर्चों को लेकर बहुत परेशानी है, खर्चों को प्लान करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर राहु की वजह से मैं कहूं कि भ्रमित होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पैसों को लेकर बहुत ही प्लान करके आगे बढ़िएगा। शनि के बदलाव के बाद यहाँ 12th हाउस में राहु पे शनि की दृष्टि पड़ते ही एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही राहु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है 17 तारीख के बाद, तो यहाँ फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी। दूसरा, कोई भी कोर्ट केस है तो वहां पर आपको डबल सतर्क रहना पड़ेगा और अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति कभी-कभी भटकाव में आकर कुछ ऐसे खर्चे कर लेता है कि फिर वो प्लान करके नहीं चल पाता और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।